सत्यशोधक समाज किसने किया था भाई? 9th वालों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सत्यशोधक समाज जो किया था ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और भाई विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अगला है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पास कहां से होती है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, जिसके बारे में मैंने बताया था भाई, हमारी धरती के दो हिस्से बांटती है, दिन बांटती है दो। तो ये लाइन जो है ये भैया पास होती है आपके यहां से। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी, और ये दो हिस्सों में, ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी है, दो हिस्सों में बांट देती है। दिन का फर्क हो जाता है 180 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ये आपका बेरिंग स्ट्रेट है जहां से ये गुजरती है। ये पानी क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। ये आर्कटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। ये सीधा सिंपल सा याद रखोगे, आर्कटिक पैसिफिक और बेरिंग स्ट्रेट से ये गुजरती है। सीधा सिंपल सा याद हो गया। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला जो है वो है आपका जिब्राल्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कहता है भाई, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है धरती पे? तो धरती पे ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? बस कुछ ही क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, सबको मैं करा देता हूं। मैं बता चुका था धरती पे 21% ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है आपका 78%। ठीक है, उसके अलावा ओजोन लेयर कहां पे रहती है? देखो हमारी जो सबसे नजदीक है पास में जहां ऑक्सीजन है वो है हमारा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, आयनों में रेडियो कम्युनिकेशन होता है। आयनों में क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, स्ट्रेटो में ओजोन होती है। थर्मो में सबसे ज्यादा हीट होती है, आयनो थर्मो एक ही होते हैं। ठीक है, सबसे ठंडा कौन सा होता है? मीजो। तो ये भी आपको याद रखना है, सीधा सिंपल सा, बार बार बताता हूं, कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन कब? जब ध्यान से रखोगे। 300 लाइक के बिल्कुल हम पास पहुंचने वाले हैं, और मैं चाहूंगा कि जब वीडियो खत्म हो तो हमारा 300 से ज्यादा लाइक का जो टारगेट है वो कम से कम पूरा होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि कौन सा ऐसा है जो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है? क्या चाहिए हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए? हमारे ब्लड के लिए चाहिए हमें भैया आयरन। ठीक है, हमारे अंदर गायटर बीमारी ना हो इसके लिए हमें चाहिए आयोडीन। ठीक है जी, सोडियम चाहिए हमें, जो नमक है वो भाई आयोडीन ही चाहिए मेनली भी नमक में। ठीक है, अब हमारे जो दांत और हड्डियों को मजबूत करता है वो करता है कैल्शियम। वो दूध पीने से जनरली आपका आता है। ओके, अगला है प्रवासी भारतीय दिवस। ये पूछा जा चुका है भाई आपका 2023 के आरएमएस में शायद ये आया था। एनआरआई महात्मा गांधी भारत आते हैं 1915 में 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि एनआरआई डे मनाया जाता है। तो ये महात्मा गांधी की याद में मनाते हैं, वो भारत आए थे इसलिए। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि भाई उज्जैन जो है वो कौन सा? देखो नर्मदा पे कौन सा है आपका? जबलपुर है। ठीक है भाई, जबलपुर जो है फेमस शहर वो नर्मदा पे है। ठीक है, शिप्रा पे है उज्जैन, जहां पे क्या लगता है? कुंभ का मेला। जहां पे क्या लगता है? कुंभ का मेला। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? इंडस रिवर जो है ये कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है, लेकिन यहां पे आपको मानसरोवर का जिक्र ही नहीं है। यहां पे कुछ ग्लेशियर दे रखे हैं, तो जैसे ये ग्लेशियर है अब हमें कठिनाई होगी भाई। गंगोत्री से गंगा निकलती है, बंदरपूंछ से यमुना निकलती है। ठीक है, बंदरपूंछ से कौन सी निकलती है? यमुना। तो बंदरपूंछ के अलावा एक है भोकरचू ग्लेशियर, यहां से निकलती है इंडस। चेमायुंगदुंग से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ये कुछ याद रख लेना। मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में इंडस जो है वो भोकरचू नाम के पहाड़ से निकलती है। अगला है 2009 में आरटीई आया था, राइट टू एजुकेशन, जिसमें हमने ये बोला था कि मेरे भाई हमें शिक्षा देना कंपलसरी है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो ये मैक्सिमम इसमें 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। तो 6 से 14 साल के बच्चे को काम नहीं करने दिया जाएगा, उन्हें शिक्षा देना कंपलसरी है। तो ये बोला गया था किसमें? आपके भाई राइट टू एजुकेशन में। ठीक है जी, भारत रत्न जो होता है हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, और ये जो हाईएस्ट अवार्ड है ये पत्ते की तरह होता है। तो किसका पत्ता होता है? ये पीपल का पत्ता होता है।
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये था हमारा अब लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? 1935 में बना था। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, और आरबीआई जो है वो भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है मेरे भैया मुंबई में है। एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। तो ये आपको सीधा सिंपल सा याद रखना है। तो ये चीजें हैं जो आपके काम की हैं, और ये आपको बहुत बेहतर तरीके से रखने हैं याद। तो भैया ये था, और अच्छा आपने किया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बार बार रिपीट कराता हूं। अब 1 तारीख यानी अब जो हमारी मुलाकात आपसे होगी नए बैच में होगी, और नया बैच जो होगा वो 6th और 9th क्लास के लिए सैनिक और मिलिट्री स्कूल का। और भाई ये क्यों जरूरी है भाई आपके लिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर हमारा छूट गया था, तो हमें नए सिरे से लेके चलना है। और सबसे बड़ी चीज है कि भाई जो प्राइस था वो पहले बहुत ज्यादा था, और अब ये प्राइस केवल 20,000 रुपए आपका रहेगा, जो कि एग्जाम तक का रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को भैया रजिस्टर करवाइए। ध्यान रखिए अपना, मुलाकात होगी आपसे। और इस सेशन के भाई बहुत कम मैराथन हुए हैं, लेकिन अब मेरा वादा है आपसे कि अब हर संडे मैराथन रहेगा। 9th के लिए प्रॉपर हर सैटरडे मैराथन रहेगा, और ये चीजें आपकी चलती रहेंगी। तो भैया बिल्कुल 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 अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए बहुत 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 आप सभी का धन्यवाद। मुलाकात होगी। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी वीक में आ जाएगी, और जो एप्लीकेशन में आपको पता होगा जो आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई आरआईएमसी का बैच भी शुरू हो चुका है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए नमस्कार, जय हिंद। 300 लाइक भी पूरे हो गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए, बहुत बढ़िया रहिए। 179 लैटिट्यूड नहीं होती, 181 लैटिट्यूड होती है। ठीक है, ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।